दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है उत्तर प्रदेश डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। आज मैं आपके बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में दोस्त आपके विशेष मार्ग पर मैं अपने इस चैप्टर को आगे की तरफ ले चल रहा हूं। दोस्त, आपका लगातार कमेंट आ रहा था कि सर आप बाल विकास वाले चैप्टर पर वीडियो बनाइए। मैं ऑलरेडी आपको हमेशा मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस दे रहा था जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में चल रही है बुक साहित्य प्रकाशन की, ठीक है। तो इसी के क्रम में आज मैं फिर आगे की तरफ कंटिन्यू करने जा रहा हूं। दोस्त, एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, मेरे छोड़ने का सिर्फ यही कारण है कि दोस्त आप देख नहीं रहे थे, और जब जाहिर सी बात है जब देखते नहीं हैं तो मुझे वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं होता है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे क्या है, आप मुझे यह बताया कीजिए, तभी तो हम आगे अपने जो भी होगा मैं सुधार कर पाऊंगा। और अगर आप नहीं बताते हैं तो जाहिर सी बात है कि मुझे थोड़ी सी असमर्थता होती है और वीडियो इच्छा नहीं करता है कि बनाने की, ठीक है। तो चलिए, खैर, आपके विशेष मार्ग पर आज हम किशोरावस्था में शिक्षा स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप नोट्स की लगातार हमसे मांग कर रहे थे कि सर आप नोट्स हमें दीजिए। तो दोस्त, मैंने अपने हैंडराइटिंग में लिखा है और मैं उस चीज को स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको बताऊंगा और आप स्वयं लिख भी पाएंगे। अच्छी तरह से नोट्स हमने तैयार किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको नोट्स आपके विद्यालय से नहीं प्रोवाइड हो रही तो आप मेरे साथ जुड़िए। गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि अगर आपका 50 नंबर का एग्जाम हो रहा है, अगर आप 45 नंबर नहीं पाते हैं तो आप मुझसे बताइएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, किशोरावस्था, जैसा कि मैंने किशोरावस्था पर बेसिक रूप से आपसे बात किया हुआ था, इसकी विशेषता पर मैंने भी आपको पहले बताया। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट ओपन कीजिए। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था तक हमने ऑलरेडी फिनिश किया है। किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था का बेसिक हमने पढ़ाया है और इसके तहत जो है आपको किशोरावस्था में इसकी विशेषताएं क्या होती हैं उसे भी मैंने आपको बताया है। और आज अभी तक तो मैं ऐसे ओरल ही आपको बता रहा था, लेकिन आज से मैंने यह प्रण किया है कि आपके लिए मैं स्वयं नोट्स बनाऊंगा और यहाँ स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, आप देखिएगा, उसके साथ मैं आपको बताता हुआ आगे की तरफ ले चलूंगा, ठीक है। देखिए, किशोरावस्था में शिक्षा, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो किशोरावस्था की उम्र होती है वह 12 से 18 वर्ष होती है, ठीक। 12 से 18 वर्ष तक उम्र जो होती है वह किशोरावस्था की उम्र होती है, ठीक है। अगर 12 से 18 वर्ष के कोई भी बालक हैं तो उसे आप एक किशोर की श्रेणी में रख सकते हैं, रख क्या सकते हैं, रखा जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। चलिए, अच्छा, स्क्रीनशॉट यहां लगाते हैं आप, उसमें देखिए मैंने नोट्स बहुत अच्छी तरह से तैयार किया है, आपके सामने नजर आ रहा है। देखिए, पहली चीज हमने लिखा है ऊपर सबसे ऊपर फ्रंट पर कि किशोरावस्था में शिक्षा 12 से 18 वर्ष, यानी कि मैंने यहां अभी आपको बताया कि जो किशोरावस्था की उम्र होती है वह 12 से 18 वर्ष की एज तक किशोर एक बालक कहलाता है, ठीक है। आगे पहला पॉइंट लिखा गया है कि जीवन का सबसे कठिन काल होता है। मैंने इसे बहुत डीप आपको समझाया है दोस्त, आज इस चीज के बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन यह कथन आप याद रखिएगा कि जीवन का सबसे कठिन काल होता है, इसे किलपैट्रिक महोदय ने कहा है। यह कथन आपके परीक्षा की दृष्टि से 100% बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे इसमें कहा गया है कि दूसरा नंबर आप आता है कि शारीरिक, मानसिक और सांवेगिक दृष्टि से यह क्रांतिकारी परिवर्तन काल कहा जाता है। इसे भी मैंने आपको समझाया है। इसका मतलब क्या है, आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर पर जाइए, जो मैंने आपको सबसे बेसिक बताया है वहां मैंने समझाया है, उससे आप देखिएगा। मैं आज आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, ठीक है। आगे तीसरा पॉइंट कहता है कि इस उम्र का बालक अच्छा या बुरा, ठीक है। इस उम्र, जैसे अगर हम 12 से 18 वर्ष के बालक की बात करें तो बालक अच्छा या बुरा, उसको यह नहीं, जैसे वह कुछ अगर करने जाता है तो कुछ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ बालक ऐसे होते हैं कि वह काम तो करते हैं लेकिन उनको यह नहीं पता होता है कि इसका परिणाम क्या होगा, ठीक है। यही कहा जा रहा है कि अच्छा या बुरा। देश प्रेमी या देशद्रोही बिल्कुल होता है, वह अपने देश से, कभी कभी अपने देश से भी प्रेम करता है और देशद्रोही भी बन जाता है। 12 से 18 वर्ष का बालक, अगर आप 12 से 18 वर्ष तक के बालक को देख सकते हैं, हमें बताने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आप स्वयं प्रैक्टिकली तौर से देख सकते हैं कि उसके जो है उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि आप उससे कुछ भी कहें वह कभी हार नहीं मानता है, अगर एक अच्छा लड़का है तो, ठीक है। आगे इसमें कहा गया है कि धार्मिक या अधार्मिक,
बालक धार्मिक भी हो सकता है, अधार्मिक भी हो सकता है, ठीक है। आगे परिश्रमी या अकर्मण्य, यानी कि कुछ बालक होते हैं शैशवावस्था, किशोरावस्था की अगर हम बात करें तो कुछ बालक होते हैं बहुत परिश्रमी होते और कुछ बालक होते हैं बिल्कुल वह कुछ नहीं करना चाहते, ठीक है। सामाजिक और असामाजिक बन जाता है। जाहिर सी बात है कि जब आप किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था का बालक कभी कभी होता है वह समाज से इतर होके रहता है, और कुछ बालक होते हैं समाज में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। इस चीज के बारे में भैया मैंने आपको बताया है। अब यहां से हमने जो स्टैनले हॉल का कथन लिखा है नजर आ रहा है, यह भी आपके लिए दोस्त 100% इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखिए मैंने उसी चीज को यहाँ पॉइंटर किया हुआ है, उसी चीज को लिखा है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से 100% इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि सभी आएंगे, लेकिन दोस्त जितनी भी परिभाषाएं अगर आप याद कर लेते हैं जो मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, तो जब तक आप टेट और सुपर टेट सीटेट देते हैं ना, तब तक आपके लिए रामबाण संजीवनी का काम करेगा, यह जान लीजिएगा, ठीक है। आगे इसमें कहा गया है स्टैनले हॉल का कथन है, जो अभी टेट हुआ है उसके पहले जो टेट हुआ था वह यह रिपीटेड क्वेश्चन है यूपी टेट का, ठीक है। इसमें कहा गया है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था होती है। इसे भी मैंने समझाया है क्यों होती है, कैसे होती है, पूरी तरह से अच्छी तरह से मैंने आपको बताया है। आज मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा। आप सोच रहे होंगे कि आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं। दोस्त एक चीज जरा सा आप बताइए, मैं रोज रोज अगर यही आपको बताऊंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और स्वयं मुझे बताने में भी अच्छा नहीं लगता। हालांकि अगर मैं बताना चाहूं तो आपको बिल्कुल बता सकता हूं, लेकिन आपका समय यार बर्बाद होगा। आप क्यों अपने समय को बर्बाद करते हैं दोस्त? अगर 2022 जैसे बीत गया, अगर उसी के क्रम में 2021 जैसे बीत गया है, अगर आप उसी तरह से 2022 भी बिताना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज जानिएगा कि हर क्षण आपके लिए नया होता है, ठीक है दोस्त। आपसे मैं कहना चाहूंगा, आप अगर डीएलएड की श्रेणी में आ गए हैं ना, तो अपने आप को एक टीचर के रूप में देखिए। अब आप जो है बच्चे नहीं रहे, जब आप प्रशिक्षण लेना प्रारंभ कर दिए हैं तो आप अपने आप को शिक्षक समझिए। एक शिक्षक का जो गुण होता है वह अपने आप अंदर लाना आप प्रारंभ कीजिए। आप अब जो है प्रशिक्षु कहे जाते हैं, ठीक है, प्रशिक्षु आप कहे जाते हैं, ऐसा नहीं कि आप स्टूडेंट कहे जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके अंदर कुछ भी अगर कमियां हो तो आप उसे दूर कीजिए। अब नए उमंग के साथ आप आ जाइए मेरी श्रेणी में। 100% मैं कहता हूं कि आपको टीचर बनाकर दम लूंगा, यह जान लीजिए। आगे कहा गया है, देखिए स्टैनले हॉल तक तो हो गया। आगे इसमें देखिए, अब यहां से मैं प्रारंभ करता हूं, मैंने ए लिखा हुआ है, उसमें ए वाले में कहा जा रहा है शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि मैं किशोरावस्था की शिक्षा पर आपसे डिस्कस करूंगा। शारीरिक विकास के लिए शिक्षा क्यों इंपॉर्टेंट है? सवाल इस बात का आता है कि भैया शारीरिक विकास के लिए यह जो शिक्षा होती है यह क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें लिखा गया है कि शारीरिक विकास के लिए, दोस्त आप नोट्स बनाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यह जान लीजिए कि इतनी अच्छे नोट्स आप पाएंगे नहीं, ठीक है। आगे इसमें कहा गया है, ये एक चीज जानिएगा, मैंने यह मत सोचिएगा कि हम एक ही बुक से यह नोट्स बनाए हुए हैं। दोस्त मेरे पास तीन तीन बुक है, मैंने तीनों बुकों का इसमें कलेक्शन किया हुआ है। दो बुक मेरे पास मालती सारस्वत की है, एक तो बहुत मोटी है, एक यूपी टेट लेवल की है, ठीक है, उससे मैंने लिया है, और एक आपकी साहित्य की बुक है, हेडिंग आपके बुक से लिखी गई है, बाकी चीजें जो है वह तीनों बुकों से कलेक्शन हुआ है। अच्छा चलिए छोड़िए वो सब बात। इसमें पहला कहा गया है कि शारीरिक विकास के लिए शिक्षा। शारीरिक विकास के लिए शिक्षा में कहा जा रहा है कि शारीरिक विकास के लिए पौष्टिक भोजन, ठीक है। दोस्त एक चीज जानिएगा, कोई भी बालक जब होगा, चाहे वह शैशवावस्था का बालक हो चाहे किशोरावस्था का बालक हो, हालांकि अगर किशोरावस्था की बात की जा रही है तो सबसे पहले आप किशोरावस्था को ही ध्यान में रखते हुए चलिएगा। जैसे आप बताइए, कोई भी बालक होगा जब उसे पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तो क्या उसका जो शारीरिक विकास है वह अच्छी तरह से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। उसकी जो मानसिक क्षमता होगी वह भी क्षीण होती हुई चली जाएगी। उसकी जो कैपेसिटी होगी, यानी कि जो कैचिंग क्षमता होती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपकी जो क्षमता है याद करने की वह भी क्षीण होती हुई चली जाएगी। इसलिए हमेशा आप ध्यान में रखिए, जो पौष्टिक भोजन होता है उसको आप लेने का प्रयास कीजिए, बाकी की चीजें स्वयं अपने आप सही हो जाएंगी। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो चाट चाउमीन बर्गर इत्यादि पर ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, मुझे भी पता है, लेकिन एक चीज जानिएगा, आप सबका सेवन कीजिए, लेकिन जो चाट चाउमीन या बर्गर होता है उस पर दोस्त जो है कम आप ध्यान दीजिए। बाकी चीजें जैसे फ्रूट्स वगैरह हुआ, हरी सब्जियां हैं, इन सब का सेवन आप अच्छी तरह से कीजिए। बाकी यहाँ लिखा गया है कि शारीरिक विकास के लिए पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक व्यायाम,
शारीरिक व्यायाम भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे खेलकूद का उचित प्रबंध करना आवश्यक है। शारीरिक विकास के लिए पौष्टिक भोजन के साथ खेलकूद की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और व्यायाम की व्यवस्था होनी चाहिए। इन सब का आप ध्यान में रखते हुए शारीरिक विकास कर सकते हैं। आगे इसमें कहा गया है कि किशोरों में व्यायाम तथा खेलकूद जैसे कसरत, कुश्ती, फुटबॉल इत्यादि खेलों में भाग लेता और उसका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य उत्तम बनता है। ठीक है, यानी कि जब आप खेलकूद, अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, आप दिन भर घर में अपने बैठे रहिए तो दिन भर घर में बैठने से दोस्त हमारी शरीर पूरी तरह से दर्द करने लगती है। यही आपसे कहा जा रहा है कि आप चाहे जहां रहिए हमेशा अपने आप को इतना फुर्त महसूस करने के लिए आप कसरत करिए, जिम करिए, जो भी आपके समझ में आ रहा है दोस्त वह करिए, लेकिन एक जगह बैठिए मत। इससे आपका जो शारीरिक विकास है वह अनवरत अच्छी तरह से बना रहेगा। आगे इसमें कहा गया है कि किशोरों को भ्रमण यात्रा, पिकनिक और प्राकृतिक निरीक्षण का भी अवसर देना चाहिए। एक चीज यहाँ आया है कि जो किशोरावस्था का बालक होता है उसको भ्रमण पर ले जाना चाहिए। यानी कि आप जानते होंगे आपके विद्यालय में जब आप डीएलएड कर रहे हैं तो डीएलएड में फोर्थ सेमेस्टर में टूर रखा गया है। जो आपको टूर पर लोग ले जाते हैं, कहीं कहीं नहीं जाते हैं, हालांकि जाना चाहिए टूर पर। इसमें यही कहा जा रहा है कि भ्रमण यात्रा, भ्रमण पर जब आप जाते हैं तो उससे भी आपका शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों होता है। आप किसी चीज के बारे में जब देखते हैं तो आपके अंदर वह चीज फीड हो जाती है। यही कहा जा रहा है कि भ्रमण यात्रा, पिकनिक और प्राकृतिक निरीक्षण का भी अवसर देना चाहिए। ठीक है, अवसर वाली बात अगर कहीं आ जाती है तो वह आपके लिए पॉजिटिव का काम करती है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि पहला आपको शारीरिक विकास अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे अगर हम बात करें मानसिक विकास के लिए शिक्षा, अब मानसिक विकास के लिए शिक्षा हमारे लिए क्यों आवश्यक है? इसमें पहला लिखा गया है कि किशोरावस्था में मानसिक विकास हेतु उचित शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध करना चाहिए। मानसिक विकास हेतु यहां होना चाहिए, मानसिक हेतु लिख उठा है, आप स्वयं बना लीजिएगा। देखिए, किशोरावस्था में मानसिक विकास हेतु उचित शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध करना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि जो किशोरावस्था का जब बालक होता है उसके मानसिक विकास के लिए एक अच्छा वातावरण देना चाहिए। ठीक है, आप उस बालक को जैसे वातावरण में रखेंगे, ठीक है, उसी तरह से वह ढलता हुआ चला जाएगा। अगर उसकी संगत अच्छी है तो उस संगत का प्रभाव उसके ऊपर अच्छा पड़ेगा, और जब संगति बुरी है तो जाहिर सी बात है कि बालक तो बुरा हो ही जाएगा। ठीक है, इसमें आगे कहा गया है कि बालक के मानसिक क्षमता, ठीक है, ध्यान देंगे, बालक के मानसिक क्षमता, निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति, रुचियों, योग्यताओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है, जब आप किशोरावस्था के बालक को देखते हैं तो ऐसा मत कीजिएगा कि उसके ऊपर इतना ज्यादा बोझ ला दीजिए कि वह चल ना सके। अरे बोझ का मतलब उसके सर पर वो वाला बोझ नहीं, पर मैं मानसिक विकास की बात कर रहा हूं। अभी एक छोटा सा बालक होगा, इसे बोर्ड भर आप लिखने को कहेंगे तो नहीं लिख पाएगा, लिखेगा ऐसी बात नहीं, लेकिन जो उसकी मानसिक क्षमता होगी वह छीड़ हो जाएगी, कहेगा अरे मुझे इतना लिखना पड़ रहा है, इच्छा नहीं कर रही। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि आप कुछ भी उसे कराइए, कुछ भी पढ़वाइए, लेकिन उसकी मानसिक क्षमताओं को ध्यान में रखिए, उसकी स्मरण शक्ति को ध्यान में रखिए। इन चीजों को आप ध्यान में रखते हुए उसका मानसिक विकास कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा। अब संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा क्या होता है? इसमें कहा गया है कि किशोरावस्था में संवेगात्मक जीवन में उथल पुथल सी मच जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था होती है, यह स्टेनले हॉल महोदय ने कहा है, अभी आपने देखा। वही यहाँ संवेगात्मक विकास में कहा जा रहा है कि किशोरावस्था में संवेगात्मक जीवन में उथल पुथल सी मच जाती है। इस उम्र का बालक पूर्ण विकसित अस्थाई भावों, ठीक है, सुनते हुए आप चलेंगे, इस उम्र का बालक पूर्व विकसित अस्थाई भावों, नए उमंगों इत्यादि पर नियंत्रण पाने में कठिनाई महसूस करता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे अगर हम कहें आपसे कि बालक के अंदर, जैसे किशोरावस्था का बालक 12 से 18 वर्ष का होगा, उसके पहले जो उसके अंदर जो ऊर्जा व्याप्त हो जाएगी, जो संवेग आ जाएंगे, वह उस पर जो है नियंत्रण पाने के लिए, ठीक है, पूरी तरह से अच्छी लिखा गया है कि उमंगों इत्यादि पर नियंत्रण पाने के लिए वह कठिनाई महसूस करता है। आप उसे अच्छे वातावरण में रख पर इस पर जो है उसे अच्छी शिक्षा देकर इस पर नियंत्रण बिल्कुल पा सकते हैं, या ध्यान में रखिएगा। आगे कहा गया है कि इस उम्र में शिक्षा द्वारा
निकृष्ट व दुखद संवेगों को दबाने के लिए, ठीक है, दबाने अथवा मार्गांतरीकरण एवं उत्तम संवेगों का विकास करने का प्रयास करना चाहिए। यानी शिक्षा के द्वारा, ठीक है, अगर बालक किसी भी बुरी संगति में जा रहा है, उसके ऊपर संवेग हावी हो रहा है, तो आप उसे शिक्षा के द्वारा उस संवेग पर काबू पा सकते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि जब बालक, आप अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपका अगर आप या आपके कुछ भी बच्चे होंगे या आपके साथ जो रहने वाले होंगे, जब उनकी संगत गड़बड़ हो जाती है तो हम उन्हें बार बार समझाते हैं कि भैया ऐसा ना करो, यह आपके लिए खतरनाक है। ठीक है, वहां मत जाओ, वहां आपके लिए खतरा है, उनके साथ मत जाओ, उनके साथ भी आपका खतरा है। तो जब उसे मैं बार बार प्रेशर दूंगा, बार बार उसे समझाऊंगा वही बात, तो हो सकता है वह समझ जाए। ठीक है, आप कभी भी उस बच्चे को नकारात्मक की तरफ नहीं ले जाएंगे। आप अगर संवेगात्मक विकास जब उसका हावी हो चुका है, जब उसे आप काबू पाना चाहते हैं, तो भैया आप उस काबू के लिए उसे अच्छी तरह से अच्छे वातावरण में रखिए, अच्छे अच्छे शिक्षा दीजिए, जाहिर सी बात है कि उस संवेग पर आप काबू पा जाएंगे। ठीक है, चौथा कहा जा रहा है कि सामाजिक विकास के लिए शिक्षा। सामाजिक विकास के लिए शिक्षा हमें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप समाज में कैसे रहेंगे उसके लिए शिक्षा आपको ग्रहण करनी है। आप विद्यालय जाते हैं, विद्यालय भी आपका एक समाज है, आप विद्यालय में कैसे पेश आते हैं आपको वह ध्यान रखना है। विद्यालय में आप गए, अपना कपड़ा निकाल दिए, आपका यह वातावरण नहीं है, आपको उसी लिए विद्यालय में इसीलिए आप जा रहे हैं कि हम अच्छे अच्छे गुण सीखेंगे। ठीक है, वह आपका समाज है, विद्यालय में आपको कैसे रहना है आप शिक्षा के द्वारा वहां सीखेंगे। वही चीज कहा जा रहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आप सभी को पता है। ठीक है, जो हम आप हैं वह एक सामाजिक प्राणी है। दोस्त, एक जानवर होता है, क्या उसे हम जैसे चाहें उसे रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। और मनुष्य को अगर हम चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जीवन पर्यंत मनुष्य कुछ न कुछ सीखता रहता है। हम आप जब पैदा होते हैं, ठीक है, हम आप जब पैदा होते हैं तब से जब तक मर नहीं जाते हैं तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है, चाहे अच्छा सीखें चाहे बुरा सीखें, वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। वही चीज यहां कहा जा रहा है कि मनुष्य जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है। आगे इसमें कहा गया है कि शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य सामाजिक भावना का विकास करना होता है। ठीक है, शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हो सकता है? हम आप बुरे हो जाएं? बिल्कुल नहीं हो सकता। शिक्षा कभी भी जब आप ग्रहण करते हैं तो शिक्षा का एक परम उद्देश्य हमारा होता है, हमारे माँ बाप का सपना होता है कि हम आप अच्छी तरह से पढ़ लिख कर जो है अच्छा आदमी बने। ठीक है यार, सब लोग पढ़कर नौकरी नहीं पाते हैं, लेकिन एक शिक्षा ग्रहण करके आप अच्छी तरह से एक सम्मान की जिंदगी जी सकते हैं। ठीक है, एक चीज जानिएगा कि शिक्षा बिल्कुल अगर देखी जाए तो हमारे आज के समय में रोजगार परक है, कोई ज्ञान के लिए नहीं पढ़ता है। हमें आपको अगर आज 15 साल में नौकरी मिल जाए तो हम आप शिक्षा से दूर हो जाते हैं। लेकिन मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ उसमें से होते हैं नौकरी पाने के बाद भी उससे बड़े का स्वप्न देखते रहते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अगर कभी भी इस चीज को जो है ध्यान में रखिएगा कि दोस्त, आप ज्ञान के लिए थोड़ा सा पढ़िएगा। नौकरी तो यार जब आपको ज्ञान होगा तो 100% तो नौकरी मिलनी तय है। ठीक है, आगे कहा गया है कि सामाजिक भावना के विकास के लिए खेलकूद। अब जब आपका सामाजिक विकास कैसे होगा, सवाल इस बात का भी आता है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि सामाजिक भावना के विकास के लिए खेलकूद, ठीक है, आप खेलकूद से भी अपने सामाजिक भावना का विकास कर सकते हैं। जब आप खेलने जाते हैं तो उस खेल में कैसे आपको क्या करना है, आप अकेले नहीं कर सकते। आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट में आपको जहां लगाया जाएगा, आपको बैटिंग के लिए भेजा जाएगा तो आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे। वहां भी आपके सामाजिक भावना का विकास हो रहा है। आपको बॉलिंग करने के लिए भेजा गया तो आप उसी तरह से बॉलिंग करेंगे, ऐसा नहीं कि आप ऊट पटांग कर देंगे। वहां भी आपका जो है सामाजिक विकास हो रहा है। आगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके विद्यालय में होता होगा, उसका भी एक परम उद्देश्य होता है कि आपकी भावना वहां परखी जाती है। आपको बुलाया जाता है और कहा जाता है कि दोस्त, आप जो है अपने जो भी आपको आ रहा है आप प्रस्तुत कीजिए। वहां भी आपको परखा जाता है कि हाँ, बालक कैसे, क्या इसका आचरण कैसे है, उसे आप जानते हैं। ठीक है, आगे कहा गया है कि स्काउटिंग विद्यालय का वातावरण। अच्छा, स्काउट आपको पता होगा, पहले छोड़िए, अच्छा स्काउट की बात, आगे आता है कि विद्यालय का वातावरण। आपके विद्यालय का वातावरण अच्छा होना चाहिए।
ठीक है। अब विद्यालय, जब आप विद्यालय जाते हैं, विद्यालय में रोज मार-धाड़ होती रहे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप भी उसके अकॉर्डिंग ढल जाएँगे। आपकी भी इच्छा करेगी कि मैं भी मारूँ, ठीक है? इसलिए एक उद्देश्य होना चाहिए कि जो हमारा विद्यालय है वह अच्छा होना चाहिए, ठीक है? इत्यादि आपकी अगर ऐसी एक्टिविटी होती है जितना मैंने बताया, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपकी सामाजिक भावना हमेशा विकसित होती हुई चली जाएगी, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा दोस्त, अगर समझ में आ रहा है तो भैया प्लीज़, मेहनत लग रहा है, आप लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, ठीक है? आगे आता है 5 नंबर, धार्मिक तथा नैतिक विकास के लिए शिक्षा। एक चीज़ आपको पता होगा, जब आप 5 या 6 में हमें लगता है कि पढ़ रहे होंगे, तब आपको नैतिक शिक्षा नामक एक बुक आती थी। उसमें क्या होता था कि तमाम अच्छे-अच्छे लोगों, जैसे अगर हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद हो गए, दयानंद सरस्वती हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए, तमाम अच्छे-अच्छे तरह के जो पहले के लोग थे, उनके फोटो छपे होते थे और उनके बारे में लिखा होता था। तो नैतिक शिक्षा का मतलब वही होता था, उस बुक का मतलब वही होता था कि बालक इनके चलाए हुए आचरण पर चले, ठीक है? आगे इसमें कहा गया है कि नैतिक विकास के लिए बालक के सम्मुख अच्छे-अच्छे आदर्श व्यवहार, अनुकरणीय आचरण प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है? अरे एक चीज आप जानते होंगे, आप अपने घर रहते होंगे, आपके घर का वातावरण जैसे, अगर आपके घर के लोग शिक्षित होंगे, ठीक है? तो जाहिर-सी बात है कि आप भी शिक्षित होंगे। जब आपके घर के लोग, मैं आपकी बात दोस्त नहीं कर रहा हूं, एक उदाहरण मैं आपको दूंगा कि एक चीज जानते होंगे आप, आपके गांव या घर में हर परिवार शिक्षित नहीं होगा, ठीक है? आप थोड़ा-सा दूर चले जाइएगा, आपने आपके मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ लोग शिक्षित नहीं होंगे, क्या उनका आप नैतिक विकास कर सकते हैं विदाउट शिक्षा के? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। उनके साथ आप कर सकते हैं इस तरह कि आप उनको भी शिक्षा की श्रेणी से जोड़िए, शिक्षित कीजिए, तभी आप उनके नैतिक विकास का, जो आप नैतिक विकास उनके अंदर ला सकते हैं, ठीक है? इसमें इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर कोई भी बालक होगा, उसके सामने आप अगर अच्छे-अच्छे जो है अच्छी तरह से समझाएँगे, जैसे पहले होता नहीं था कि जब अच्छे-अच्छे आपके विद्यालय में होता होगा कि रोज़ आपको अच्छी कभी-कभी हमें लगता है कि 3 से 4 दिन होता होगा, नहीं तो किसी-किसी विद्यालय में पर डे होता होगा, सुविचार बुलवाया जाता है। इसका मतलब यही होता है कि बच्चे अच्छी तरह से पढ़कर आएँगे, उसके बारे में जानेंगे। जब आपका प्रेयर होता होगा, तब वहाँ सुविचार आपको बुलवाया जाता होगा। इसलिए वहाँ बुलवाया जाता है कि बच्चे सुने और समझे कि हाँ, ऐसा क्यों हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अनुकरणीय आचरण प्रस्तुत करना चाहिए। हमेशा दोस्त, जब एक छोटा-सा बालक होगा, उसके सामने कभी भी आप गालियाँ मत दीजिएगा। अगर आप गाली देते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि बालक भी उसी तरह से सीख जाएगा। ठीक है? इतनी बातें आपको समझ में आई। इसके ऊपर रास महोदय का एक कथन आता है कि चरित्र, ठीक है, सॉरी, नैतिक चरित्र का उच्चतम विकास तब होता है जब व्यवहार सामाजिक प्रशंसा अथवा दोष से नहीं, वरन आदर्शों से निर्देशित होता है। कहने का मतलब यह है कि नैतिक चरित्र का उच्चतम विकास तब होता है, अब कब होता है कि जब व्यवहार, ठीक है, जब व्यवहार सामाजिक प्रशंसा अथवा दोष से नहीं, ठीक है, दोष से नहीं वरन आदर्शों से निर्देशित होता है। मैंने अभी आपको बताया कि जब आपका व्यवहार आचरण अच्छा होगा तो आपका नैतिक विकास भी अच्छी तरह से होगा, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी दोस्त। एक और बचा हुआ है, इसमें यौन शिक्षा आता है, ठीक है? अब यौन शिक्षा क्या होती है? सेक्स एजुकेशन, ठीक है? देखिए, अगर हम यौन शिक्षा की बात करें तो यौन शिक्षा दोस्त, अभी मैं इसको पढ़ के आपको बताता हूं, खैर थोड़ा सा आप समझेंगे। यौन शिक्षा हमारा होता है कि आज के समय में अगर हम बात करें यौन शिक्षा की, तो तमाम विद्यालय में आप इंटरमीडिएट में जब पढ़ते होंगे, तो उसमें अगर आप बायोलॉजी पढ़े होंगे, तो उसमें एक चैप्टर रखा गया था मानव जनन, ठीक है? अगर मानव जनन की हम बात करें, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो आपका होता है, उसमें पूरी तरह से बताया गया था, पूरी तरह से अच्छी समझाया गया था। अगर आपके टीचर महोदय पढ़ाए होंगे तब तो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है? नहीं तो कुछ लोग होते होंगे कि उस चैप्टर को छोड़ देते हैं, क्योंकि उस क्लास में तमाम लड़कियां भी होती हैं और लड़के भी होते हैं। लेकिन अगर हम यौन शिक्षा की बात करें तो यौन शिक्षा दोस्त सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा जा रहा है कि किशोर किशोरियों को यौन शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है।
अब अनिवार्य क्यों है? क्योंकि यौन शिक्षा के अभाव में किशोर किशोरियां गलत कदम उठाते हैं। मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं यौन शिक्षा के बारे में, आपको पता होगा। इस पर ज्यादा बात करना मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यह सार्वजनिक मंच है दोस्त। एक चीज आप जानिएगा, ठीक है? यौन शिक्षा के बारे में हर बंदा, एक छोटा सा बालक होता है, उसको भी यौन शिक्षा के बारे में पता होगा। इसमें आगे कहा जा रहा है कि यौन शिक्षा ग्रहण करने के लिए अधिकांश बालक बालिका लज्जा व संकोच महसूस करते हैं। अच्छा, जब आपके इंटरमीडिएट में मानव जनन चैप्टर रखा गया तो वहां छोड़ा क्यों गया? मैं यह नहीं कहता हूं कि हर कॉलेज में छोड़ दिया गया होगा, अधिकांश कॉलेज में इस चैप्टर को छोड़ दिया होगा, ठीक नहीं? अच्छा, अगर पढ़ाए भी होंगे तो कुछ टॉपिक को पढ़ाया गया होगा जो सबके सामने बोलने लायक होता है। लेकिन मैं यह नहीं कहता हूं दोस्त कि आपको नहीं पढ़ाना चाहिए था, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए था, क्योंकि आज चैप्टर में अगर रखा गया है तो जाहिर सी बात है कि हमें आपको जानने की जरूरत है, ठीक है? अच्छा, इसको अगर हम यौन शिक्षा की बात करें, अगर आपके कॉलेज में यौन शिक्षा पढ़ाया जाए तो आप खुद हंसी के पात्र होते हैं, आप खुद हंसते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यौन शिक्षा के बारे में सबको जानना चाहिए, सबको जानने का अधिकार है कि कैसे है, क्या है। इसके अभाव में आप सभी, आप देख रहे हैं आपके समाज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो लास्ट में आज यहीं तक रखते हैं इस चैप्टर को, ठीक है? नेक्स्ट आने वाला चैप्टर जो होगा वह आपके सामने होगा। दोस्त, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।